कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रही कोई हलचल किसी की जेब पर भारी कैसे पड़ सकती है? 16 अप्रैल 2026 एक ऐसा ही दिन था। देखिए, एक तरफ दुनिया जंग के मुहाने पर थी और दूसरी तरफ भारत में महंगाई बढ़ रही थी और लोग सड़कों पर थे। ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। क्विक फ्लैश न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या है। तो दिन की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जिसने दुनिया भर की राजधानियों में खलबली मचा दी। अमेरिका ने हॉर्मोज़ जल डमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। अब ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है, ये समझिए दुनिया की वो नस है जिससे होकर हमारे लिए जरूरी तेल और दूसरा सामान गुजरता है। अमेरिकी नौसेना ने इस रास्ते की ऐसी घेराबंदी की है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सारा का सारा समुद्री ट्रैफिक एकदम ठप पड़ गया है और इससे पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बन गया है। अब इसके जवाब में ईरान ने भी एक बड़ा दांव खेला। उसने धमकी दे डाली कि वो सिर्फ हॉर्मुज़ ही नहीं बल्कि लाल सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को भी बंद कर देगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये दुनिया के व्यापार का गला घोटने जैसी धमकी थी। अच्छा, तो ये सब तो हो रहा है हजारों मील दूर। सवाल ये उठता है कि इस घमासान का भारत पर, हम पर क्या असर होगा? चलिए देखते हैं, क्योंकि इस संकट की पहली लहरें हमारे किनारों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी थीं। खाड़ी में जो ये उथल-पुथल मची है, उसका सीधा असर हमारे देश में एक आर्थिक दबाव के तौर पर दिखना शुरू हो गया है। और ये देखिए, पहला झटका 3.88%। ये आंकड़ा है मार्च महीने की थोक महंगाई दर का, मतलब पिछले 3 सालों में सबसे तेज बढ़ोतरी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक सब कुछ महंगा हो रहा है। और देखिए, बात सिर्फ महंगाई तक ही नहीं रुकी। इस टेबल से तस्वीर और साफ हो जाती है। एक तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग तीसरे से फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गई है। इस सब का असर अब हर घर में महसूस होने लगा है। किचन के जरूरी सामान जैसे खाने के तेल से लेकर घर के फ्रिज, टीवी तक हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ देश बाहर के संकटों से जूझ रहा था, वहीं देश के अंदर भी असंतोष की एक लहर उठ रही थी। सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में ट्रेड यूनियनों से लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टाफ से लेकर हरियाणा के फैक्ट्री मजदूर तक कई समूह बेहतर वेतन और काम के अच्छे हालात की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे थे। फिर भी इन सारे संकटों और प्रदर्शनों के बीच देश का सिस्टम और समाज का पहिया अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच संसद में एक बहुत बड़ी बहस ने फिर से जोर पकड़ा। ये बहस थी ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर, जो राजनीति में महिलाओं को ज्यादा हिस्सेदारी देने के लिए था। और आज से ही इस पर बहुत जरूरी बैठकें भी शुरू हो रही थीं। अब देखिए, यहाँ पर पेच बड़ा दिलचस्प था। बहस इस बात पर नहीं थी कि आरक्षण देना है या नहीं। असली मुद्दा था इसे लागू करने के तरीके पर। प्रस्ताव था कि लोकसभा की सीटें बढ़ा दी जाएं, जिसका कई लोग विरोध कर रहे थे। और मानो इतना सब काफी नहीं था, इसी एक दिन एक और बहुत बड़े काम की शुरुआत हुई। देश की पहली डिजिटल जनगणना। ये एक बहुत बड़ा कदम था, जिससे देश की आबादी को गिनने का पूरा तरीका ही बदलने वाला था। तो अब जरा रुककर सोचते हैं। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये सब अलग अलग खबरें नहीं हैं। ये एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। एक ऐसे देश की कहानी जो कई मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा था। इसी को कहते हैं रिपल इफेक्ट। सोचिए, खाड़ी में एक फौजी नाकाबंदी होती है और उसकी लहरें पहुंचते हैं हमारे स्थानीय बाजार तक, जहां चीजें महंगी हो जाती हैं। और ठीक उसी वक्त देश के अंदर लोग अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे होते हैं और संसद में एक बड़े कानून पर बहस चल रही होती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में क्या वाकई कोई खबर बाहर की या विदेशी होती है, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली हर घटना हमारी अपनी ही जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा बन चुकी है? हमारे साथ इस पूरे दिन की कहानी को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और दुनिया को इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद करता है।